हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्टैचू ऑफ यूटिलिटी के बारे में। स्टैचू ऑफ यूटिलिटी ये जो है हमारे देश में स्थित पूरे विश्व का दूसरा सबसे लंबी मूर्ति। इस मूर्ति को 11वीं सदी के वैष्णव संत जो थे श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में बनाया गया है और ये जो है हैदराबाद में स्थित है। तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है, जो कि 5 नवंबर 2022 में इसका उद्घाटन हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और ये उनकी स्मृति में बनाया गया है। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कि ये किस तरह से बना। इसका उद्घाटन जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है और इस जो यूनिटी को बनाया गया स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, इस इक्वलिटी स्टैचू को उनके सम्मान के में बनाया गया है, जो कि देश में समानता और भाईचारे के फैलाव किए थे। उन्होंने देश में बहुत सारी जो कुरीतियाँ थी उनको समाप्त किया। इन सारी स्मृतियों को ध्यान में रखते हुए और इस संत को के सम्मान में इस स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को बनाया गया है। आप देख सकते हो जो कि एक मेटल से बनाया गया है, मेटल है इसमें और इसकी जो ऊंचाई है वो 54 फुट है। यह प्रतिमा का जो है इसे एक बेस पे रखा गया, आधार भवन पे स्थापित किया गया है, जिसका नाम है भद्रवेदी। भद्रवेदी जो है वो हैदराबाद में स्थित है। उस वेदी के ऊपर ही इस प्रतिमा को विराजमान कराया गया है। यूँ तो आप सभी जानते हो कि दुनिया की जो सबसे ऊंची मूर्ति है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति जो है थाईलैंड में स्थित बुद्ध की मूर्ति है, स्टैचू ऑफ बुद्ध, जो कि सबसे ऊंची है। लेकिन ये जो है आपका स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, उसके तुरंत मतलब उससे थोड़ी ही छोटी है, यानी कि इसका स्थान जो है पूरे विश्व में दूसरे स्थान पे आता है। इसकी ऊंचाई जितनी है ये दूसरे स्थान पे आता है, जिसमें कि आप देख सकते हो इसे एक तो धातु से बनाया गया है इस प्रतिमा को, और इस धातु में 5 तरह की धातुओं का प्रयोग किया गया है। 5 मेटल्स का यूज़ किया गया है, जिसमें कि आता है गोल्ड, देन आता है सिल्वर, ओके, उसके बाद ब्रॉन्ज, उसके बाद आता है आपको जैसा यानी कि सोना, चांदी, तांबा, पीतल और टाइटेनियम। इन 5 मेटल्स को मिला के तब इसे तैयार किया गया है इस मूर्ति को। आप देख सकते हो इस मूर्ति का डिज़ाइन जो है वो उन्हीं के जो आश्रम में है, श्री रामानुजाचार्य जो हैं उनके आश्रम के स्वामी एक हैं, जिन्ना जियार द्वारा विकसित तैयार किया गया है और उन्होंने इसका जो है मेन स्ट्रक्चर्स तैयार किया है, डिज़ाइन को उन्हीं के द्वारा बनाया गया है उनके सम्मान में, और उसके बाद इसे तैयार किया गया है। इसे बनाने का मूल उद्देश्य जो है वो दुनिया के सभी के लिए बराबरी वाली जगह को दिलाना है, यानी कि इक्वलिटी, समानता का अधिकार जो है इसके लिए प्रेरित करना है, और इसे बनाने का यही मूल उद्देश्य है। संत ने समानता के विचार को लेकर देश के लोगों के साथ मिलकर काम किया और राष्ट्रीयता, लिंग, जाति, पद में समानता की सोच को बढ़ावा भी दिया। आप देख सकते हो ये सारा डिज़ाइन उन्हीं की जो है आश्रम के जो स्वामी हैं उनके द्वारा ये तैयार किया गया है। अब मैं इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसे मैं बताती हूँ। इसे बनाने में जो पूरा कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेट 1000 करोड़ लगा है इसे तैयार करने में, और हालांकि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो 135 करोड़ का जो है वो उन्हें डोनेशन के रूप में दिया गया है, जैसे कि ये पूरा खर्च जो है वो डोनेशन पे तैयार किया गया है बहुत सारा, यानी 135 करोड़ रुपीज़ जो है ये पूरा डोनेशन के थ्रू ये डोनेट किया गया है, जिसके द्वारा ये बनाया गया। फिर भी इसे करीब इसे बनाने में हमारे देश में तो ये है, बट सबसे विशेष बात कि ये हमारे देश में पूरी तरह से तैयार किया गया नहीं है।
अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी मूर्ति को आखिर कहाँ तैयार किया गया। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको इस सब चीज़ों के बारे में पूरे विस्तार से बताऊंगी। आप प्लीज़ वीडियो को पूरे अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप इस सब चीज़ों के बारे में जान सकें। इसकी जो खासियत है, इसकी जो विशेषता है, उन सारी चीज़ों को आप पूरे अच्छे तरीके से जान पाएँ। इसे तैयार तो किया करीब आपको 1600 टुकड़े में किया गया है, मतलब छोटे छोटे पीसेस में इसे तैयार किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस पूरे स्ट्रक्चर को एक साथ तैयार नहीं किया गया है, ना ही एक साथ यहाँ पर रखा गया है। ये इतने सारे स्मॉल पीसेस में, यानी 1600 पीसेस में इसे तैयार किया गया है। और ये सारा जो तैयारी है वो सारा चाइना में किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि चाइना से यहाँ कैसे लाया गया। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सारा कुछ चाइना में ही तैयार किया गया है। सारा कुछ को तैयार करने के बाद इसकी स्मॉल पीसेस को, यानी कि 1600 पीसेस को, स्मॉल पार्ट जो अलग अलग टुकड़े थे, उन सब को यहाँ लाया गया और फिर इसे स्ट्रक्चर को फिट किया गया। अब आप सोच सकते होंगे कि कितना अपने आप में अहम बात है कि इन सारी पार्ट्स को यहाँ ला के फिट करना और इसे पूरा स्ट्रक्चर देना। तो ये सारा कुछ, इसलिए इसे मेड इन चाइना भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये सारा जो स्ट्रक्चर है, इसका निर्माण पूरा का पूरा काम टोटल जो है वो चीन में ही हुआ है। तो इसे मेड इन चाइना का भी नाम दिया जा रहा है। हमारे देश के जो संत थे, वैष्णव संत, वो रामानुजाचार्य की जयंती में इसे तैयार मतलब स्थापित किया गया। और इसकी तैयारी, इसे बनाने की तैयारी जो है अप्रॉक्सीमेट 1718 से 2017-18 से ही कर दी गई थी। और इतना लंबा टाइम इसे बनाने में लगा और तब जाकर यह तैयार हुआ, पूरी तरह से मेटल से बना हुआ। और 5 मेटल्स, यानी सोना, चांदी, तांबा, पीतल एंड टाइटेनियम, ये 5 जो मेटल का यूज़ किया गया है इसे बनाने में, और तब जाके ये तैयार हुआ है। और चीन में इसका पूरा फॉर्मेट रेडी किया गया, देन इसे फिर यहाँ लाया गया और यहाँ पर फिर अरेंज करके इसे फिर से स्थापित किया गया। अब फ्रेंड, मैं बताती हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर बना है और ये जो मूर्ति है, प्रतिमा जो तैयार की गई है, ये दुनिया का दूसरा है। और ये जो पहले नंबर पे स्थान पे आता है, ये थाईलैंड का बना हुआ, आप देख सकते हो, ये बुद्ध की मूर्ति है जो कि बैठे हुए अवस्था में है। और बैठी हुई अवस्था में भी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी भी है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं सिमिलर हैं कि दोनों ही बैठी हुई अवस्था में है। और बैठी हुई अवस्था की ऊंचाई जो है इसकी 308 मीटर है। देन आपको जो है 308 फुट है। और ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की जो ऊंचाई है वो 216 फुट ऊंची है। और इसे जो है इसकी समानता इसलिए बताई जा रही है क्योंकि दोनों ही बैठी हुई मुद्रा में है और दोनों ही एक संत के रूप में हैं। तो ये थी उनकी विशेष बातें। आप देख सकते दोनों की सिमिलैरिटी जो है, और इसीलिए ये दुनिया का दूसरा सबसे लंबी मूर्ति का नाम दिया जा रहा है। भले ही मेड इन चाइना है बट है तो इंडिया की। और इसे तैयार करने में जो है बहुत सारी जो है डोनेशन के का जो पैसा लगा है। और इसके लिए जो ज़मीन है, जिस जगह पे आपको ये जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को तैयार किया गया है, इसे तैयार करने के लिए आप देखिए छोटे छोटे पार्ट को लाके फिर यहाँ सब फिट करना, और फिट करके तब ये फाइनली तैयार हुआ है। और इसकी ज़मीन जिस जगह पे ये बनी हुई है, इस ज़मीन के लिए जो है माय होम ग्रुप के जद्दुपल्ली जो रामेश्वरम राव हैं, उन्होंने इसे दान में दिया था। जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि इसका सारा कुछ जो है डोनेशन में दिया गया है, यानी कि डोनेट किया गया है, ज़मीन में है डोनेट किया गया। इसके सारे स्ट्रक्चर का जो अमाउंट है, प्राइस है, सारा कुछ डोनेशन में बना हुआ है। और आप देख सकते हैं इसका पूरा स्ट्रक्चर कितना ही खूबसूरत बना हुआ है। और ये माय होम ग्रुप के जदुपल्ली रामेश्वरम राव ने इसकी ज़मीन दी थी इसे तैयार करने के लिए। जो स्ट्रक्चर जो तैयार हुआ है इसके लिए पूरी ज़मीन जो है इस माय होम ग्रुप के जो है उन्होंने दिया था, और तब इसे तैयार किया गया। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर और देश के प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित करके
इसे तैयार करके उद्घाटित किया गया है, जो कि 5 फरवरी 2020 में इसे तैयार किया गया, जिसका मूल उद्देश्य दुनिया के सभी में समानता का व्यवहार रखना और समानता को बनाए रखना और इसके लिए प्रेरित करना मूल उद्देश्य रखा गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।